ऐसा लग रहा है जैसे कि सरकार ने ठान लिया हो कि जिस प्रकार से शराबबंदी कानून लागू कर सारे पुलिस वालों को यानी कि करोड़पति और अरबपति बना लिया गया, और जितने भी बिहार में पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो थाना प्रभारी हो, डीएसपी हो, एसपी साहब हो, इन सारे लोगों ने यानी कि बड़े बड़े शहरों में किसी ने फ्लैट खरीद लिया, किसी ने कोठी खरीद ली, और बिहार में जमीन सर्वे जो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने मन बना लिया है कि अब विकास तो होकर रहेगा, और जितने भी राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सीओ साहब हैं, अमीन हैं, डीसीएलआर साहब हैं, ये सारे अधिकारियों को अरबपति बनाने का अब सरकार ने ठान लिया है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं, हम कोई पागल नहीं हैं, बल्कि हम इस आधार पर कह रहे हैं कि जब से सरकार ने भूमि सर्वे का ऐलान किया है और बीते 20 अगस्त से बिहार के 45,000 गांवों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है, तब से लगातार कभी सीओ साहब, कभी डीसीएलआर साहब, कभी अमीन साहब, तो कभी बड़े बाबू अधिकारी घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। कोई 1 लाख मांग रहा है, कोई 5 लाख मांग रहा है, तो कोई 10 लाख मांग रहा है, यानी कि सब लोग अपने औकात के अनुसार घूस ले रहे हैं। यानी कि एक चीज कहा जाता है कि जितना बड़ा चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। ठीक यही बात अब कोई सीओ है तो 1 लाख लेगा, अगर अमीन है तो 50,000 मांग रहा है, जो डीसीएलआर साहब है वो 5 लाख मांग रहे हैं। यानी कि अपने चादर के अनुसार ये लोग पैर फैला रहे हैं, और ये लोग साफ साफ शब्दों में घूस मांग रहे हैं, और नहीं देने पर कह रहे हैं कि तुमसे जमीन हम छीन लेंगे। अब एक खबर और आ रही है, और जमाबंदी को लेकर बिहार सरकार ने एक नया अपडेट दिया है जो आपको जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो सरकार तो आपसे जमीन छीनने की तैयारी में जुटी हुई है, और आपकी एक गलती कैसे आप पर भारी पड़ सकती है, वही बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। महाराजगंज, गोपालगंज, सिवान, बक्सर और इतने नाम हम जब लेने लगेंगे तो हमको लगता है कि 5 मिनट तो सारा नाम बताने में ही चला जाएगा। आप यही समझ लीजिए कि अब तक दर्जनों जिलों में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, राजस्व विभाग के घूस लेते रंगों हाथ पकड़े जा चुके हैं, और इतना ही नहीं, जेल की हवा भी खाने चले गए। यानी कि अब ये लोग सरकारी कर्मचारी, सरकारी दामाद बन गए हैं, और ये इन लोगों का कहना है कि इतना पैसा दो और नहीं तो जमीन जो है तुमसे छीन लेंगे। वहीं सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है, और बेतिया राज्य की 15,000 एकड़ जमीन को सरकार अपने कब्जे में लेने जा रही है। और इसी के साथ साथ जमींदारों के, यानी कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, जिनके पास 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ ज़मीन है, ऐसे लोग सावधान हो जाए, क्योंकि सरकार एक नया कानून लाने जा रही है, और इस कानून के तहत जमीन आपसे छीनने की तैयारी में है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हम आपको ही कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जमीन है, सरकार छीन लेगी। आपके पूर्वजों ने, आपने कितने कष्ट से एक एक पैसा बचा करके, अपने मन को मारकर, अपने जीभ में काबू कर, कैसे पैसे बचा करके उस संपत्ति को बनाया होगा, और आपके पूर्वजों की संपत्ति, आपकी संपत्ति सरकार छीनने की तैयारी में है। वहीं आपको बताते चले कि अब सरकार ने जमीन के दाखिल खारिज पर एक नया अपडेट दिया है। आप सबसे पहले वो नया अपडेट जान लीजिए कि सरकार का आखिर कहना क्या है। सरकार का कहना है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण के बीच जमाबंदी को लेकर नई जानकारी सामने आई है, और नीतीश सरकार ने रैयतों को राहत देने के लिए अहम फैसला किया है। अगर ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि हुई तो ऑफलाइन कागजात दिखाने से सर्वे में कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं जमाबंदी अथवा खतियानी रैयत से भूमि खरीदने पर अगर दाखिल खारिज नहीं है तो भी सर्वे किया जाएगा। अब जरा देखिए कि सरकार एक तरफ चोर को कह रही है कि तुम चोरी करो, दूसरे तरफ पुलिस को कह रही है कि तुम चोर को पकड़ो, यानी कि उस पर नज़र बनाए रखो। अगर आप
सरकारी कार्यालय में जाएंगे, सीओ ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पैसे की मांग की जा रही है। ऑनलाइन आप अप्लाई करना चाहेंगे तो वेबसाइट जो है इतना स्लो काम करता है, कभी कभी खुलेगा ही नहीं, तो आखिर आदमी करेगा क्या, और आदमी को लास्ट में घूस ही देना पड़ेगा। और सरकार जो ये है जितना भी कानून लाती है, चाहे वो शराबबंदी कानून हो या फिर गुटखा पर प्रतिबंध लगाना हो, पन्नी पर पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाना हो, आप देखिए कि पॉलीथीन कहीं बंद नहीं हुआ, गुटखा कहीं बंद नहीं हुआ, पान मसाला कहीं बंद नहीं है, पॉलीथीन कहीं बंद नहीं है, शराब कहीं बंद नहीं है, हर जगह मिल रहा है। और जो इस विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो लोग जनता को इसके एवज में डरा धमका कर 10,000, 20,000, 50,000, यानी कि सरकार जो भी कानून लाती है ये कहीं ना कहीं से रंगदारी वसूलने का, उगाही करने का ये कानून आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या हालात है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार के कई जिलों से ऐसा समाचार आ रहा है कि लोग अब आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के इस निर्णय के खिलाफ लोगों का कहना है। और जहां तक पटना हाईकोर्ट ने के वकीलों ने आरोप लगाया कि सरकार के पास खुद रिकॉर्ड नहीं है, तो सरकार आखिर सर्वे किस आधार पर करा रही है। सरकार का कुछ और कहना है, सरकार का ये कहना है और वो एक लाइन में ये कह रही है कि जो लोग भी मृत हो चुके हैं, दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, उन्हीं के नाम पे जमीन है, उन लोगों के नाम रिकॉर्ड से हटाने की, और जो लोग जीवित लोग हैं उनका नाम रिकॉर्ड में चढ़ाने की, यानी कि जमीन मालिक में अब जीवित व्यक्ति का नाम रहेगा। आप भी जानते होंगे कि आपके परदादा छरदादा के नाम पे जमीन है। कहीं कहीं तो ऐसा भी मामला है कि 4 भाई हैं, पिता गुजर चुके हैं, बंटवारा नहीं हुआ और 4 भाई में से एक भाई जो है HARAMI निकल गया। अब वो क्या है, 3 भाई को परेशान कर रहा है, वो जमीन का बंटवारा नहीं कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि जब तक चारों भाई मिलकर के 1000 के स्टाम्प पेपर पर साइन नहीं करेंगे, सहमति नहीं देंगे, बंटवारा नहीं होगा। फिर अगर आप कोर्ट जाते हैं, आपके पास दूसरा रास्ता है। कोर्ट की प्रक्रिया आप जानते ही हैं कि तारीख पर तारीख, यानी कि आपकी उम्र बीत जाएगी, आपकी अगले पीढ़ी की उम्र गुजर जाएगी, लेकिन फैसला नहीं आएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं जनता को भारी परेशानी हो रही है। अब आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वैसे आपको ये भी जानकारी देते चले कि सरकार भूमि सर्वेक्षण को बीच में ही रोक सकती है, क्योंकि इनको जो फीडबैक मिल रहा है काफ़ी बुरा फीडबैक मिल रहा है। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।